हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल यासर अली क्लासेस। बच्चों, आई होप आपने अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन चाहे वो एएमयू या जामिया की स्टार्ट कर दी होगी, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। और आपको बता दूं कि वाईएससी आपके लिए एक बहुत अच्छी सीरीज लेकर आया है जिसका नाम हमने रखा है B2B सीरीज, दैट इज बेसिक टू बिलियन सीरीज, जिसमें मैथ्स को मैं टैकल कर रहा हूँ। आई शिवम चौहान, आई विल बी हैंडलिंग योर मैथ्स पार्ट। एंड B2B सीरीज जो है, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम PYQs करने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जिनके आने के चांसेस हैं, या अच्छे क्वेश्चन हम इस सीरीज में करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लग रहा होगा उसको भी हम सीखेंगे साथ साथ। मतलब अगर बिल्कुल जिसने पढ़ा नहीं होगा, अगर वो भी इस लेक्चर को देखेगा तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट 101% होगा। ठीक है, तो बस आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग कॉपी लेके बैठोगे और जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा या कंसेप्ट बताऊंगा उसको नोट डाउन करोगे, और प्रिपरेशन की जर्नी में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहोगे मेरे साथ। अगर मेरा लेक्चर नंबर 2 आया तो लेक्चर नंबर 2 भी देखोगे, उसमें कमेंट करोगे सर मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वाले टाइप के क्वेश्चन करवा दीजिए, तो मैं लेक्चर 3 में लेके आऊँगा। तो जितनी मेहनत तुम लोग करोगे उससे ज़्यादा मैं करूँगा डेफिनेटली। चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने चैनल चैनल पर B2B सीरीज अपनी। चलो, अब देखो, तुम लोगों ने ऐसे इक्वेशंस देखी होंगी। इस वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई साहब, इक्वल टू लगा है, इस वजह से इक्वेशन बोला जाएगा। वेरिएबल है, वो भी दो है, तो यानी कि टू वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, और लीनियर इसलिए बोला गया क्योंकि वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट में पावर है, पावर बोलते हो जिसको तुम, वो क्या है? 1 है। अगर मैंने एक और लिख दी, मान लो ऐसे लिख सकता हूँ, दूसरी एक और होगी कोई इक्वेशन। अब ये क्या है? दो लीनियर इक्वेशन बन गई और मैं इनको बोल सकता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिसमें क्या क्या है, तुमने देखा कि सर इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इस वाली के लिए ये कांस्टेंट टर्म है, इस वाली इक्वेशन के लिए ये कांस्टेंट टर्म है। और सर एक्स के साथ भी कुछ लगा हुआ है, उसको कुछ बोलते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, एक्स वाले को, इसका टू क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। फोर क्या है? वाई का कोफिशिएंट। यहाँ पर थ्री क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। फाइव क्या है? वाई का कोफिशिएंट। तो यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ तो यानी कि अगर जनरल फॉर्म लिखूँ तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अभी भी ये दो इक्वेशन है और वही चीज़ लिखी है मैंने, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लिखी। एक्स के कोफिशिएंट को A माना है तो ऊपर वाले के लिए A1 बोल दिया, नीचे वाले के लिए A2। ऐसे ही y के लिए ऊपर वाले के लिए B1 B2 कोफिशिएंट, और कांस्टेंट हमको बोल दिया C1 C2। इस पर क्वेश्चन बार बार ये भी पूछ रहा है, तो इस वजह से इस वाले कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन हम आज कर लेंगे। तो इसमें कुछ कंडीशंस बनती हैं, बस तुम देखते जाओ। तो कंडीशंस बनती हैं कुछ। कंडीशन क्या होती है कि अगर आप A1 अपॉन A2 निकाला आपने, भाई A1 की वैल्यू होगी कुछ, A2 की वैल्यू होगी, निकालोगे। अगर ये बराबर नहीं आई B1 अपॉन B2 के, B1 और B2, मान लो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो यानी कि 2 अपॉन 4, अगर ये रेशियो बराबर नहीं आया तो आपको 101% इन दोनों की जो लाइन बनेगी वो कैसी मिलेगी आपको? इंटरसेक्टिंग आपको मिलेगी, वो भी यूनिक सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन मिलेगा जहां पर ये कट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, बीट कर रही होंगी। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इतना समझ में आया? एक बात ये हो गई। दूसरी कंडीशन आपको क्या मिल सकती है कि सर A1 अपॉन A2 बराबर मिला B1 अपॉन B2 के, बट सर बराबर नहीं मिला C1 अपॉन C2 के। अगर ये कंडीशन आपको मिली कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन 2 तो बराबर निकले, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, तो आपको इस कंडीशन में ये दो लाइन, इनकी एक लाइन इसकी बनेगी, एक लाइन इसकी बनेगी। आपको जो लाइन मिलेंगी वो मिलेंगी पैरेलल लाइन। क्या बनना है? वो लाइन होंगी पैरेलल लाइन, यानी कि पैरेलल। और यहाँ पर आपको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं।
तो यहां पे मिलेगा आपको नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तीसरी लास्ट एक कंडीशन ये भी है कि सर तीनों बराबर आ गए तो तीनों रेशियो भी तो बराबर आ सकते हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 के इक्वल टू C1/C2। इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे सर? इस वाली कंडीशन में आपको जो लाइन मिलेंगी ना, वो लाइन मिलेंगी कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैप मिलेंगी। यानी कि एक लाइन बनेगी और उसी के ऊपर दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन को मैं नियॉन कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दो लाइन है, दिख नहीं रही हो तो बात अलग है। ठीक है, यहाँ पे सर सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, वो भी इनफाइनाइट। बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करा इन्होंने, कहा कि देखो कहीं सॉल्यूशन मिल रहा है, कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उनका भी नाम रख दिया कि जहां पे हमको सॉल्यूशन मिल रहा है उसको आप कंसिस्टेंट बोल दोगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जहां पर नहीं मिल रहा होगा वहां पे बोल दोगे इनकंसिस्टेंट। तो यानी कि मैं इस वाले को कंसिस्टेंट बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया कंसिस्टेंट। और यहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है, एक नहीं बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, तो उससे मतलब नहीं है, हमें मिल तो रहा है, तो यानी कि इसको भी मैं बोल सकता हूँ कंसिस्टेंट। यहां पे कोई नहीं मिल रहा तो सर इसका नाम रख दिया गया इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो इसको तुम कॉपी में नोट कर लोगे। अब जो तुमको मैंने ये बताया, इसमें देखो चार्ट में, तो मैंने जो तुमको अभी तक बताया वो बेसिकली वही यही है, बस थोड़ा सा तुमको थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा होगा। तो पहले जानबूझ के मैंने बोर्ड पे बताया ताकि तुमको डर ना लगे कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहली कंडीशन बताई कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग मिलेंगी, और जहां पे कट करेंगी वहां उस पॉइंट, वही पॉइंट क्या होता है हमारा सॉल्यूशन होता है, और एक सॉल्यूशन मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। इतना बताया मैंने। दूसरा बताया मैंने कि अगर इस तरह की कंडीशन मिली आपको कि A1/A2 बराबर मिला B1/B2 के, डज नॉट इक्वल टू C1/C2, उस केस में पैरेलल लाइंस मिलेंगी हमको, मतलब दोनों लाइन का ग्राफ, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रही होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। इस केस में हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, और जहां सॉल्यूशन नहीं मिलता उसको इनकंसिस्टेंट बोल दिया जाता है। तीसरा केस था तीनों रेशियो बराबर आए A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपकी जो लाइंस होंगी ना एक दूसरे पे क्या होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही होंगी। इसमें होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन तो मिल रहा है इसलिए इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, जहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब इन्होंने एक चीज और करी कि जहां पर सॉल्यूशन मिल रहा है वहां पे दो केस हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और एक में इनफाइनाइट। तो यूनिक वाले को बोल दिया कि भाई साहब ये इंडिपेंडेंट है, तो इसको बोल दिया मान लो इंडिपेंडेंट, और जहां पर इनफाइनाइट बोल रहे हैं उसको बोल दिया डिपेंडेंट। तो बेसिकली दो चीजों में डिवाइड हुआ, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो रेशियो आते हैं हमारे पास, ये वाला और ये वाला, और इनकंसिस्टेंट में अकेला बेचारा ये। फिर कंसिस्टेंट में भी जहां पे यूनिक मिलता है उसको इंडिपेंडेंट, और जहां पर इन्फिनाइट मिलते हैं डिपेंडेंट। ये चार्ट अपनी कॉपी पे तुम बना लो, ठीक है, क्योंकि एएमयू बार बार इस पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं कि जो चीज हमने सीखी उससे एएमयू क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन एएमयू ने पूछा, ये पीवाईक्यू है तुम्हारा, आई थिंक 2025 में पूछा था ये वाला सवाल। क्या क्वेश्चन पूछा है, दो इक्वेशन दे दी, पेयर ऑफ इक्वेशन दे दी है, और बोला है कि इन दोनों इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे, नो सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा, ये पूछा है। तो देखते हैं, देखो A1/A2 निकालता हूं। A1 x वाले x का कोफिशिएंट 1, A2 क्या है इस वाले x का कोफिशिएंट, यानी कि आंसर आया -1/3। B1/B2 निकालता हूं, B1 क्या है इस वाले y का कोफिशिएंट 2, B2 क्या है इस वाले -6, यानी कि क्या है ये माइनस का 1/3। अब दो दो बराबर है, तीसरा भी चेक कर लेते हैं, C1/C2।
C1/C2, C यहाँ पे क्या है 5 और C2 क्या है 1। अब देखो ये वाले दोनों बराबर आए, यानी कि A1/A2 सर बराबर मिला B1/B2 के, बट बराबर नहीं मिला C1/C2 के। देख लो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर आए, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आया। ये वाली कंडीशन किसकी थी? ये वाली कंडीशन अपने चार्ट खोलो, बैक जाओ, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। चार्ट खोलो, ये वाली कंडीशन नहीं है क्या हमारी? और इस कंडीशन में क्या होते हैं? नो सॉल्यूशन। तो यानी कि इसमें ऑप्शन है कहीं? हाँ बिल्कुल है, नो सॉल्यूशन, सी सर, सी वाला है सर, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। ये 2025 में एमयू ने पूछा, ये इतना इजी सवाल पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहली एरी दूसरी एरी, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसने पहले ही बता दिया कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, बस आप के की वैल्यू बता दो। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें कंडीशन पता है। कंडीशन कैसे सर? मैंने कहा यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ये मैंने आपको बताई ना, कि जहां पर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 मिलेगा, वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी कि यहाँ पे भी मिलना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यानी कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। A1 मेरे लिए यहाँ पे क्या है? x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 उतार दिया। A2 क्या है? दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, डज नॉट इक्वल टू B1 का है मेरा, B1 इस वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है -2, और इस वाले इक्वेशन में क्या है y का k। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो k डज नॉट इक्वल टू 3 टू जा -6, k की वैल्यू -6 नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू -6 नहीं हो सकती। B इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। हमने कुछ नहीं किया, कंडीशन उसने ही बताया था कि इन दोनों इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है। मुझे बता दो कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, इनमें से कौन से ऑप्शन में के की वैल्यू पर इस पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कंडीशन अप्लाई की, कंडीशन अप्लाई करके देखा मैंने के की वैल्यू -6 बराबर नहीं होनी चाहिए, तो यानी के की वैल्यू -6 बराबर नहीं होनी चाहिए। बी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, एक बार पढ़ो क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के डज द पेयर ऑफ इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दो इक्वेशन दे दी, पिछली बार यूनिक बोला था, इस बार इनफाइनाइट बोला है। और इनफाइनाइट अगर देखें सर, तो आपने हमको बताया इनफाइनाइट हमें कहाँ मिलता है? इनफाइनाइट कब मिलता है? जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं। जब तीनों रेशियो बराबर होते हैं तब हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यानी कि इस वाले में वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम। चलो तो करते हैं साथ में, यानी कि सर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा। A1 क्या होता है सर? x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2k+1, और A2 क्या है अपना? अरे वैसे तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वाली क्वेश्चन को हम, पहली वाली क्वेश्चन का ये ले लेते हैं A1 और ये A2, तो यानी कि 5, यहाँ पे A2 क्या है मेरा 2 टाइम्स ऑफ k+1, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो कि पहली से मान सकते हो, दूसरी से, जो मैंने भी लिख दिया था, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। वो तो मैंने तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसमें से लिखा है। B1 क्या होगा? पहली वाली क्वेश्चन का y का कोफिशिएंट 2 सर, और B2 क्या होगा? इस वाली y के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर k। अच्छा मुझे बताओ कि इसी यहाँ से k निकाल सकते हैं हम? क्या यहीं से k निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 5k 2 टाइम्स ऑफ 2k+1, 5k 2 2 जा 4 k+1, अब 4 भी मल्टीप्लाई कर दो, 4k+1, तो 5k में से 4k गया तो कितना बच, यहाँ आएगा k इक्वल टू 1, यानी कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। k की वैल्यू 1 तो है ही नहीं यहाँ पर, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने? 5 हाँ गलत कर दिया ना भाई, 5k यहाँ पे 4 आएगा,
4 मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू के 4 बन जा 4, समझे। अब देखो 5 के में से 4 के गया तो k बचेगा, k इक्वल टू 4, क्या k इक्वल टू 4 है, k इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये मिस्टेक तुम लोग मत करना, जिससे मैंने अभी भूल गया कि 4 को 4 इंटू के और 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 4 के और 4, क्लियर है। यानी कि आपको वो खुद या तो दो तरह के सवाल बनना है, या तो आपसे वो पूछेगा कि भाई साहब कितने सॉल्यूशन है, यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन, या फिर वो पहले बता देगा कंडीशन, उसके बाद कहेगा कि किसी अननोन की वैल्यू बता दो कि किस कंडीशन में ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपने। देखो क्या कह रहा है सवाल, इफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर पैरेलल। इसने पहले ही बता दिया कि इन दोनों की लाइन क्या है, पैरेलल है, बता दो के की वैल्यू। फिर से सर चलिए चार्ट पे, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, जितनी बार क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा अपने आप। तो सर आपने कहा पैरेलल, क्वेश्चन ने कहा पैरेलल हो रही है लाइनें, और पैरेलल किस केस में होती है, जहां पर पहले वाले दो रेशियो बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही तो है। तो यानी कि सर ये वाला लगाते हैं, इसमें a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, पर सर c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तो यानी कि ये वाला लेते हैं हम। a1 क्या है, पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, a2 क्या है, दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, हो गया 2, बराबर b1/b2। b1 क्या है, पहली इक्वेशन के y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट मतलब y से सटा हुआ 2 के दोनों है। b2 क्या है, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 5 के, यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम लोग, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 के, k की वैल्यू अगर निकालूं तो 15/4, 15/4 हमारे पास है, बिल्कुल है 15/4। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सेम बात ही है, k इक्वल टू 15/4, तो k की वैल्यू कितनी आई, 15/4। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या इजी नहीं है। अगर तुमको कंडीशंस पता हो और एएमयू लगातार बार बार पूछ रहा है ऐसे सवाल कि दो इक्वेशन दे देता है, पूछता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, तो अगर तुमको कंडीशन पता रहेंगी तो तुम बता दोगे। दूसरा सवाल क्या पूछता है, वो दूसरा सवाल पूछ रहा है कि आपको पहले कंडीशन बता देगा कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो एक आप के की वैल्यू बता दो। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो बोल सकता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट तब मिलता है जब वहां पे जब उनको सॉल्यूशन मिलता है, तो पेयर ऑफ या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तब कंसिस्टेंट कहलाएगा जब हमें सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये पूछ सकता है। चौथा क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन से केस में मिलता है, तो वो चीज़ तुमको याद रखनी पड़ेगी। ये जो चार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये वाला, ये समझ लो तुम्हारी कॉपी पे बिल्कुल छाप लो इसे इस वक्त, और इसको एक बार क्वेश्चन कर लो सारे जितने मैंने कराए, और बुक के भी क्वेश्चन कर लो, पीवाईक्यूज देख लो, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं 2025-24 जितने ईयर्स में आए हुए थे मैंने कराए, ठीक है। आई होप ये लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा और तुमको समझ में आई होगी चीज़, और तुमको इंटरेस्टिंग लगा होगा लेक्चर। ऐसे ही मूल वीडियोज़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट डाउन करो कि आपको कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए तो मैं उसको लेकर आऊँगा। और इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके और क्लासमेट या फ्रेंड कजिन्स वगैरह जितने भी हैं वो सब पढ़ सकें, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहना, मैं लेक्चर जितने अपलोड करूँगा उसको साथ साथ करते चलना, तुमको 100% फ़ायदा होगा, ठीक है भाई। देखो इसी बहाने पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।